हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के टॉप 20 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियोस तक हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के 200 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया था। अगर आप सभी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 201। द प्रोविजन ऑफ द 6 schedule shall not apply in which one of the following states। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, गोवा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6 स्केड्यूल्स है वो प्रोविजन करता है कि जो ट्राइबल एरिया है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की, इसमें हम लोग 4 स्टेटों को इंक्लूड करते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202। How many subjects are kept under the jurisdiction of panchayats in the 11th schedule of the constitution। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 11th स्केड्यूल्स है वो प्रोविजन करता है पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड। इसमें हम लोग 29 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 368। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 368 है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोसीजर का प्रोविजन करता है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 268 है वो टैक्सेस और ड्यूटीज का प्रोविजन करता है जो यूनियन के द्वारा इम्पोज की जाती हैं परंतु स्टेट के द्वारा कलेक्ट की जाती हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 352 है वो प्रोविजन करता है नेशनल इमरजेंसी का। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 है ये प्रोविजन करता है कि अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने में असफल हो जाती हैं तो वहां पे जो प्रेसिडेंट रूल है उसको अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट एनी लॉ पास्ड इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच वायलेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 13। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 13 है वो रिलेटेड है जुडिशियल रिव्यू से। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 12 है वो प्रोविजन करता है फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन की। और जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 14 वो प्रोविजन करता है कि रिलीजन और कास्ट और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये प्रोविजन करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आर्टिकल जो 18 है वो प्रोविजन करता है कि जो भी उपाधियां हैं विदेशी सरकारों से किसी भी प्रकार की उपाधियों को रिसीव नहीं किया जाएगा। और जो मिलिट्री और एजुकेशन है उससे रिलेटेड उपाधियों को ही मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट है वो रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 249 से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7 स्केड्यूल्स है उसमें जो अनुसूचियां हैं वो 3 प्रकार की दी गई हैं, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट है इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार के कानून को बनाने के लिए कह सकती है जो विषय स्टेट लिस्ट में इंक्लूड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनंसिएट्स फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 51। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51 है वो प्रोविजन करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की। हमारे जो देश में 11 प्रकार की फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं हमें प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 32 वो डील्स करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। और जो 35 आर्टिकल्स है वो लेजिस्लेचर पावर है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड उसका प्रोविजन करता है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है वो प्रोविजन करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 226। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 226 है वो प्रोविजन करता है कि हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स को इशू कर सकता है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का प्रोविजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 208। Which of the following articles of Indian Constitution empowers the governor to issue ordinance during recess of the state legislature। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 213। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 213 है ये प्रोविजन करता है कि जो स्टेट के हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं जो गवर्नर, वो ऑर्डिनेंस को लागू कर सकते हैं। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 210 है ये प्रोविजन करता है कि लेजिस्लेशन के लिए जो लैंग्वेजेस हैं। और जो 212 जो आर्टिकल है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर का प्रोविजन करता है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 214 है डील्स विद हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए आर्टिकल 131। ये प्रोविजन करता है जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 132 है ये रिलेटेड है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which article of the Indian Constitution empowers Parliament to legislate on a subject of the state list। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी आर्टिकल 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211 which of the following articles of Indian Constitution empowers the President to appoint कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी आर्टिकल 148। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 148 है वो प्रोविजन करता है कैग का, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का, जिसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 149 है वो रिलेटेड है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग की, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 151 है वो रिलेटेड है जो रिपोर्ट से किसकी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट्स हैं जो वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, इससे रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 151। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213 which article of Indian Constitution declares देवनागरी हिंदी as an official language of India। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए आर्टिकल 343 declares देवनागरी हिंदी as an official language of India। एंड जो नेक्स्ट आर्टिकल है 348 इज अबाउट लैंग्वेज यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 154 है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट का प्रोविजन करता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 156 है वो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर का प्रोविजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी बिल हैज बीन डिफाइंड इन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए आर्टिकल 110। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 110 है वो प्रोविजन करता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स की, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 111 है वो असेंट टू बिल्स से रिलेटेड है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 है ये रिलेटेड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जिसमें बजट का प्रोविजन किया गया है, जिसमें बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 113 है वो प्रोविजन करता है कि प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the constitution laid down that state shall take step to organize village panchayats। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी आर्टिकल 40। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 40 है वो प्रोविजन करता है विलेज पंचायत की, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 73 है वो प्रोविजन करता है एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की है उनको एक्सटेंड करने की, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 36 है जिसको हम लोग डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर इंक्लूड करते हैं, इसमें डेफिनेशन का प्रोविजन किया गया है डीपीएसपी की। इसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 4 में किया गया है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हम लोग डीपीएसपी को इंक्लूड करते हैं। और जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 24 ये प्रोविजन करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज पावर टू विदहोल्ड हिज असेट ऑन एनी बिल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 रिलेटेड है असेंट्स टू एनी बिल, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 63 है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रोविजन करता है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 108 है ये जो संसद के दोनों सदन होते हैं उनकी जो ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त बैठक है, उसका प्रोविजन करता है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 109 है वो प्रोविजन करता है कि स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which article of the Indian Constitution the adjudication of dispute relatively to water of interstate rivers valleys is done। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी अंडर आर्टिकल 262। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 262 है वो इंटरस्टेट रिवर्स और स्टेट वैलीज जो हैं इनके डिस्प्यूट से रिलेटेड है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 260 है प्रोविजन करता है कि ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूनियन इन रिलेशन टू टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 261 है वो रिलेटेड है पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग से। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट इफ अ ग्राम पंचायत इज डिसॉल्व्ड इट्स इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन व्हाट पीरियड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी 6 मंथ्स। अगर पंचायत के जो इलेक्शन है वो बीच में ही भंग हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो उनको उनके जो री इलेक्शन है वो विद इन 6 मंथ में हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 243E। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which one of the following articles of the Indian Constitution provides for all India services? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी आर्टिकल 312। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 312 आर्टिकल है ये रिलेटेड है ऑल इंडिया सर्विसेज से, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 310 है ये रिलेटेड है टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और अ स्टेट। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 314 है वो प्रोविजन करता है जो प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिसर ऑफ सर्टेन सर्विसेज। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 312 है प्रोविजन करता है कि जो रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और द स्टेट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 220, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी आर्टिकल 143। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोविजन करता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ये थे आज के इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 20